हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बाबू, एक लड़की का ये क्वेश्चन है ऑफलाइन में, जिसका डाउट था उसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि दो पानी के एक जो दो पानी के नल होता है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को खोला जाता है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? दो पानी के नल एक साथ, ठीक है। पानी का जो नल होता है, जो पानी का नल है, दो गो पानी का नल है, एक साथ खोल दिया जाता है। एकदम आराम से समझिए क्वेश्चंस को। दो पानी के नल को क्या किया जाता है? एक साथ जो है खोल दिया जाता है। एकदम आराम से समझेंगे पहले। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 घंटा में 9.3 बटा इतना घंटे में भर सकते हैं। दो पानी के नल, जैसे दो गो नल खोला गया। एकदम आराम से पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद से जो है आपका उत्तर आएगा। देखिएगा, इसको 8 9 72, 72 3 कितना होता है? 75, 75/8 इसको लिख सकते हैं। आराम से समझिए, इसको 75/8 लिख सकते हैं। पूर्णांक में दिया हुआ ये भिन्न में हो गया, ये पूर्णांक में है, ये भिन्न में है। 9.3/8, 8 9 72, 72 3 75/8। तो कहता है कि दो गो, पहले क्वेश्चन को समझिए। जब क्वेश्चन समझ जाइएगा, ये 4.3 का क्वेश्चन का ये जो है ये क्वेश्चन है, उसका उत्तर हम बनाएंगे। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 75/8 घंटा में भर सकता है। मतलब एक हौज है, दो गो नल है, और उस दोनों को खोल दीजिएगा ना, तो इतना घंटा में वो भरेगा। बड़े व्यास, अब देखो उसमें जो नल है उसमें एगो छोटा व्यास का है, एगो बड़ा व्यास का है। बड़े व्यास वाला एक हौज को भरने में, बड़े व्यास वाला अगर अकेले भर रहे, बड़े व्यास वाला एक हौज को भरने में कम व्यास वाला से 10 घंटा कम समय लेता है। जाहिर सी बात है, अगर यह x में भर देता है तो x/10 हो जाएगा। मतलब कि बड़ा वाला होगा तो ज़्यादा पानी गिरेगा, छोटा वाला होगा तो कम गिरेगा, तो पहले भर देगा। तो बड़े व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। 10 घंटा ही कम समय लेता है। कब? छोटका से। बड़े व्यास वाला एक हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। मतलब कि अगर वो x लेगा तो x में 10 घंटा कम, वो 20 घंटा के लेगा तो उसमें घटा दो। वो जितना घंटा होगा उकरा में 10 घंटा वो कम लेगा, बड़का, ठीक है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात करना है। माने अलगे अलगे बड़ा व्यास वाला और छोटा व्यास वाला अगर अलग अलग की बात करें तो कैसे होगा, ठीक है। कैसे होगा, क्वेश्चन समझ में आया। एक नल है, दो गो नल है, एक हौज है, दोनों को एक साथ खोला जाता है तो 75/8 घंटे में भर सकता है। लेकिन ये कहता है, कंडीशन है कि बड़ा वाला जो है ना, छोटा वाला से 10 घंटा कम समय लेता है। छोटा वाला अगर 30 घंटा लेता है तो बड़ा वाला 20 घंटा लेता है, ठीक है। तो मानना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, 4.3 का है। हम फिलहाल अभी थोड़ा बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, और ये क्वेश्चन आपका 4.3 का है, द्विघात समीकरण का है। तो हम द्विघात समीकरण से ही बनाने का प्रयास करेंगे। चूंकि द्विघात समीकरण का प्रश्न है तो द्विघात से ही बनाना ठीक रहता है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा इस क्वेश्चंस में? सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा इस क्वेश्चंस में? इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए, क्या मानिएगा पहले? हम तो ये कहेंगे ना सर कि मान लीजिए, क्या मानिएगा कि माना कि छोटा व्यास और बड़ा व्यास का अंतर थोड़ा सा देखना होता है। तो इसमें मान लीजिए, माना कि, चलिए मान रहे हैं हम कि माना कि छोटे व्यास वाले नल को, हौज को भरने में लिया गया समय, भरने में लिया गया समय, यहाँ लिख सकते हैं लिया गया समय। लिया गया समय कितना बाबू? तो लिया गया समय जो है x घंटा, अपने मन से मान सकते हो कि x घंटा का उसने समय लिया। चूंकि ध्यान से देखिएगा सर, तो बड़ा व्यास जो है वो क्या करता है? 10 घंटा कम समय लेता है। तो छोटा से 10 घंटा कम समय लेता है, तो लिखेंगे बड़े, प्रश्न में था वैसे, बड़े व्यास वाले, बड़े व्यास वाले नल को, बड़े व्यास वाले नल को, यहीं से बड़े व्यास वाले नल को, बड़े व्यास वाले नल को हौज को भरने में लिया गया समय, समझ रहे हैं ना। यहाँ से नल को, हौज को भरने में
नल को हौज को भरने में लिया गया समय कितना हो जाएगा जी? 10 घंटा कम समय लेता है किससे? छोटा नल से। तो इस जो है 10 घंटा कम, मतलब x घंटा लेता है तो ये 10 घंटा कम कर दीजिए, इतना घंटा ये जो है क्या करेगा में भर देगा। समझ में आ गया? इतना पहले इसको मानना पड़ेगा, इतना आपको मानना पड़ेगा। नहीं हो रहा है, चलिए इतना आपको मानना पड़ेगा, एकदम आराम से समझिए। इतना आपको तो मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको इतना मानना पड़ेगा कि माना कि ये जो है छोटे व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा समय 1 घंटा में भर सकता है, एक घंटा में भर सकता है, और ये जो है इतना में भर सकता है। मतलब इसका मतलब हुआ, इसका मतलब समझिएगा कि एक नल है और 1 घंटा में भरेगा, एक नल है और ये कितना घंटा में भरेगा? 1/10 में भरेगा, इतना समझना है। ठीक है, एक नलवे है, एक नल को 1 घंटा में भरता है, वही नलवा को ये जो भरता है इतना में भरता है, दोनों एक साथ चल रहा है, मतलब ये दोनों आके जुटेगा, दोनों आके क्या हो जाएगा? जुटेगा। ठीक है, प्रश्न से चलिए, प्रश्न से जब चलेंगे सर तो देखेंगे ध्यान से कि नल एक ही गो है, पहल का छोटका जो भरता है 1 घंटा से भरता है, और दूसरा नल एक ही गो है, और कितना घंटा से भर रहा है जी? वो x - 10 घंटा से भर रहा है। नल एक ही गो न है, और दोनों मिलकर कितना घंटा में भर ले हैं? दोनों मिलकर कितना घंटा में भर ले हैं? तो हम आपसे बोले थे कितना है, 9.3/8 है, यानी 75/8 है। तो आप डायरेक्ट भी 75/8 लिख सकते हो, डायरेक्ट भी 75/8 लिख सकते हो। तो यहाँ लिख दीजिए 75/8, यहाँ पर लिख दीजिए 75/8, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कितना? 9.3/8 बराबर हो जाता है 75/8। ये समझने के लिए आपके क्वेश्चंस किताब में दिए हुए हैं। ठीक है, 75/8। अब देखिएगा, जब मेन बटा ये रहता है और नीचे 2 है तो इसके बटा 1 होते हैं, मतलब ये चला जाएगा इसके ऊपर। इस पे थोड़ा सा हम चर्चा भी करना चाहेंगे। देखिएगा कंडीशन के अनुसार देखिए ये जो पेपर है हमने कहा 75/8 और मेन बटा ये है। तो मेन बटा जब ये रहता है, जब नीचे 2 रहते हैं तो ये सीधे इसके साथ भेज दीजिए, मतलब इसका हो जाएगा 8/75। अगर वही 8/75 और मेन बटा ये कर दे तो हम इसके नीचे बटा 1 लेते हैं, और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, मतलब ये हो जाएगा 8×2/75। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, मामला क्या है देखिएगा ध्यान से। अब इसको हल करने हैं, जब हल करना है तो इसको थोड़ा सा तो हमको बनाना पड़ेगा ना जी। तो इसको हल कैसे करेंगे? इसका लघुत्तम निकालेंगे। चलिए लघुत्तम निकालते हैं, आराम से लघुत्तम निकालते हैं। इसका लघुत्तम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा लघुत्तम? इसका लघुत्तम निकालिएगा तो कुछ नहीं, जब लघुत्तम नहीं निकलता है तो क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। इससे यह कटेगा तो x - 10 बच जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, प्लस x - 10 से ये कट जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा, कहानी खत्म। इसको जब यहाँ बटा 1 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा कितना? 75, यानी कि 8/8 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। इतना समझ में सबको आ ही गया होगा। और ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यह द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, तो एक लाइन में बनाने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो x और y मान के बनाना होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसको सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा x - 10 जोड़ x बट्टा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर? इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए? x में x से कीजिएगा तो हो जाएगा x² -10 x बराबर कितना? 8/75। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे का मामला क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, एगो 2x माइनस कितना? 10 बट्टे x² -10x बराबर 8/75। आप चाहो तो कटा भी सकते हो, ऊपर से 2 कॉमन करके ऊपर से ऊपर कटा भी सकते हो, लेकिन फिलहाल
अगर तुम्हारी मर्जी है कॉमन कर लो या फिर कटा दो। देखो कैसे करेंगे इसको, ऐसे कर सकते हो क्या, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर सकते हो। मतलब 8 में x से करोगे तो 8x² हो जाएगा माइनस, और 8 नहीं है 80x हो जाएगा बराबर 75 में करोगे तो 75 दूनी कितना होता है 150। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 150x माइनस 75 में करोगे तो हो जाएगा कितना 750। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है, लेंदी हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है, प्रश्न है सवाल है, बन जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, सबको एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने एक्स वाला को एक साथ, सबको एक साथ पहले लाने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 80x माइनस 150x और ये प्लस में हो जाएगा 750 बराबर कितना 0। अगला पॉइंट में क्या हो जाएगा 8x², 80x और 150 दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए सर 0 0 माइनस है तो माइनस 0 0 0, 8 5 13 और 1 1 2, मतलब 230x हो जाएगा माइनस 230x और जोड़ कितना 750 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 750। अब कॉमन क्या हो सकता है, इसमें से कॉमन क्या हो सकता है बाबू, बराबर 0, सब में 2 2 है, तो आप चाहे तो यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं। जब 2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ 4x² हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन कीजिएगा तो 2 एकम 2 115 हो जाएगा, 115 जोड़ 750 का आधा कर दीजिएगा तो 375। ठीक है, 375 है ना, तो देख लेते हैं 375 कीजिएगा तो 7 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 15 3 दूनी 6, हाँ ठीक है, ब्रैकेट बंद, यहाँ पर 0, ये इसके साथ चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस 115x अजोड़ कितना 375 बराबर 0। अब इसका फैक्टर तोड़ना पड़ेगा और इसका फैक्टर तोड़ करके इसका उत्तर निकालना पड़ेगा, तब जा करके कहीं ना कहीं कहानी बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका फैक्टर निकालेंगे। चलिए फटाफट इसका फैक्टर निकालते हैं। अब हम ए बी सी, यहाँ से ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, माना ए बी सी मान लिए, यहाँ से थोड़ा सा मान लेते हैं, माना कि ए बराबर कितना 4, बी बराबर कितना -115 और सी बराबर कितना ये 375। ये आपका ABCD का मान हो गया। ठीक है, अब द्विघाती सूत्र से पहले विवेचक सूत्र से निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा। विवेचक सूत्र से आपकी जो मर्जी हो, विवेचक सूत्र से, विवेचक सूत्र क्या होता है, D बराबर क्या होता है B² माइनस 4AC। यहाँ से निकालने से पता चल जाता है इसका वैल्यू आएगा कि नहीं है। B², B का मान कितना है, B का मान है 115, कितना है 115, तो माइनस में 115। अब 115 का स्क्वायर करिएगा माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है 375। अब इसको 115 का स्क्वायर कीजिएगा तो 115 का स्क्वायर कितना होता है आपको करना पड़ेगा ना जी। तो 115 का स्क्वायर करिएगा तो 15 15 15 125 गुना कर लीजिएगा। गुना करने के बाद देखिए कितना आ रहा है, और आपको जो है 13 225 देख लीजिए कितना आएगा गुना करने के बाद। तो 115 में 115 से गुना करो 13 200, चलो 13 225 इतना ही आएगा ना, चाहिए 13 225। ठीक है, गुना करके चेक कर लेना इतना, ये इसका हो गया 115 का कहानी खत्म। माइनस, अब इसको गुना करो 350 चौके 16, 16 पचे 80, ऐसे करो 4 चौके 16, 16 पचे 80, 80 का 0 हाथ में लगा 8 और 16 सत्ते 112, 112 में क्या जोड़ोगे 112 में 8 जोड़ोगे तो फिर 0 हो जाएगा। इसको एक और 0 हो जाएगा, 600 आएगा 6000। चलो इसको कैलकुलेट कर लेना, 6000 आ गया आपका। ठीक है, इसको घटाव करो, कितना आना चाहिए, घटाव करने के बाद बोलो ये हो जाएगा कितना
5, 5 के 5 रहना चाहिए ना, तो 5 के 5 रख दो। 5 के 5, ये 2 के 2 तो 2 के 2 रख दो। ये 2 के 2 तो 2 के 2 रख दो। क्या दिक्कत है? 13 में से 6 हो गया तो कितना बचेगा? 7। यहाँ पर 72, 25, इतना आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलो, अब यहाँ पर हम लिख दे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से ना निकलेगा तो यहाँ लिख देना तुम लोग द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से यहाँ लिखना, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखना द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा कितना? 2a। ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, -b तो -b मतलब b का मान कितना है? 115। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस में 115, प्लस माइनस यहाँ होता है सर, यहाँ पर प्लस माइनस होता है। और इसका वैल्यू कितना आया है? b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना है? तो ये जो है इतना है, नीचे देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे इतना है 7225। तो 7225 मार दीजिए, 7225 यहाँ लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि पीछे मेहनत काहे लगी है? 7225। अब बट्टा कितना दोगे बाबू? 2a मतलब 2a। ए का मान कितना है? 4 है। यहाँ देख लीजिए, ए का मान कितना है? 4 है। ए का मान कितना है बाबू? 4 है। यहाँ ए का मान कितना है? 4 है। तो चलो आगे चलते हैं। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 115 प्लस माइनस, ये देखो, ये 7225 जो होता है वो 85 का स्क्वायर होता है, याद करना पड़ेगा। 85 गुणे 85 बटा कितना? 4 दूनी 8। जब इसको मामला क्या करेगा? 75 और 115 प्लस माइनस कितना? 85 बटा कितना? 8। ये तुम्हारा x का मान। यहाँ से 2 का वैल्यू निकलेगा, तो देखो एक बार जोड़ दो। एक बार क्या करोगे? 115 में 85 जोड़ दो और 8 से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5 5 5 5 10, 8 1 9 1 10, 1 1 2, आई हो जाएगा 8, भाग देगा तो आना चाहिए 25। ये को वैल्यू निकल गया। एक बार घटाने पर भी निकालते हैं, पुनः x बराबर 115 घटाओ 85 बटे 8। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 30 बटे 8। 8 3 24, 15 दूना 30, 4 दूनी 8। तो लगभग आपका ये कितना आना चाहिए? कटाइएगा तो 3.75। तो ये जो है बहुत कम मान हो रहा है, ये मैक्सिमम मान है। तो मैक्सिमम मान को लेते हैं, मतलब अधिक वाला को लेते हैं और कम वाला को छोड़ देते हैं। तो इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। ठीक है, x का मान कितना लेंगे हम? 25 लेंगे। मैक्सिमम लेते हैं ना, जैसे एक ऋणात्मक एक धनात्मक आता है ना, तो इसका दोनों धनात्मक है, लेकिन पहला जो ये प्लस वाला है इसको लेंगे। तो हमने x बराबर कितना ले लिया? 25 ले लिया। अगला क्वेश्चन क्या था? तो लिख देंगे अतः, यहाँ पर लिख देंगे अतः छोटे व्यास वाले, ये लिख लीजिएगा आप अपने से, छोटे व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा समय बराबर x बराबर 25 घंटा। कितना घंटा? 25 घंटा। उसी प्रकार लिखिएगा कि बड़े व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा समय बराबर, उसी तरह लिख दीजिएगा बड़े व्यास वाले, सेम कंडीशन वही रहेगा, डॉट 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 व्यास वाले लगा समय कितना? x माइनस 10, मतलब कि 25 है और ये कितना है? 10 घटा दीजिएगा तो 15 घंटा।
आंसर। मतलब क्या हुआ कि बड़ा वाला छोटा वाला को जो छोटा ब्याज का था वो 25 घंटा लगाएगा, छोटा ब्याज का वो 25 घंटा लगाएगा, और बड़ा वाला जो है वो घंटा लगाएगा, बड़ा वाला जो है वो घंटा, ये 25 घंटा लगाएगा, 15 घंटा लगाएगा। यही आपका सही उत्तर।